हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके प्यार का वो कड़वा सच जिससे आप हमेशा भागते रहे, लेकिन कहते हैं ना कि सच से आप भाग नहीं सकते, और जब वो सच आपके सामने आया तब आपके उड़ गए होश, क्योंकि आपके पर्सन के दिल में जो कुछ चल रहा था आपको वो तब पता चला जब आपके पर्सन ने खुद आपके सामने आकर वो सब चीजें बोली। आपका दिल इतना बुरी तरीके से टूटा जिसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। एस ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस, द एम्परर। दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए हैं गाइस। 6 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ wands, एस ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ wands, और बॉटम ऑफ डेक के गाइस 3 ऑफ सॉर्ड्स। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन ने जो कुछ भी किया, या आपके प्यार का वो सच जिसे आप जानते तो थे लेकिन मानते नहीं थे, और आपने माना तब जब आपके पर्सन की असलियत आपके सामने आ गई और तब आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं उन्होंने आपको बहुत बुरी तरीके से, अगर मैं कहूँ कि चीट किया है। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी। आपके पर्सन ने आपको कभी भी उस सब चीज़ों के बारे में नहीं बताया, या बताया भी तो उन्होंने हमेशा यही कहा कि वो आपको साथ कभी भी चीट नहीं करेंगे, आपको हमेशा कॉपरेट करेंगे, जब भी आपको उनकी ज़रूरत होगी वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। लेकिन जैसे ही चीज़ें उनके फेवर में गई और जब आपने उनसे वो सब चीज़ें मांगी तो आपके पर्सन ने आपसे वो दूरी बनाई जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। अचानक ही आपके पर्सन का हृदय परिवर्तन हो गया। एक समय था जब आपके पर्सन आपके बिना रहते नहीं थे, लेकिन आज उसी इंसान ने आपके सीने में वो खंजर उतारे हैं जिसकी शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और उसकी वजह से आपका मनोबल, अगर मैं कहूँ कि टूट गया है, आपका प्यार पर से ट्रस्ट उतर गया है, क्योंकि आप ये सब चीज़ें बहुत पहले से महसूस कर रहे थे,
लेकिन उसके बाद भी आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि आप उन सब चीज़ों को मान पाते। क्योंकि थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके साथ पीठ पीछे वो सब चीज़ें हुई जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। आपने हमेशा अपने पर्सन पर ट्रस्ट किया, आपने हमेशा वो किया जो आपके पर्सन आपसे करवाते रहे। अगर मैं कहूँ कि आप हमेशा अपने पर्सन से झुक कर चले, क्योंकि आपको ये डर था कि कहीं प्यार खत्म ना हो जाए, आपको ये डर था कि कहीं प्यार ना टूट जाए। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि हम जितना जिस चीज़ से डरते हैं, वो चीज़ हमेशा होकर रहती है। अगर आप उतना डरने की बजाय आपने उस चीज़ का सामना किया होता, तो शायद आज चीज़ें इस तरह से आपके सामने ना आई होती। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, उसमें मैं यही कहूँगी कि आपने हमेशा अपने पर्सन को कोऑपरेट किया और आपके पर्सन हमेशा आपके ऊपर एम्परगिरी करते रहे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द एम्परर का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने कभी आपको इंसान ही नहीं समझा, आपके फेवर में कभी कोई फैसला ही नहीं किया। जब भी उन्हें लगता था कि कोई चीज़ उन्हें करनी है, तो वो हमेशा ये देखते थे कि उन्हें खुद को कितना फ़ायदा है, वो खुद क्या करना चाहते हैं। उन्होंने कभी आपकी इच्छा जानने की कोशिश नहीं की, बल्कि अगर कुछ गलत हो जाता है, तो उन सबका ब्लेम वो आपके ऊपर डाल देते हैं और खुद क्लीन चिट निकल जाते हैं और उसके बाद आपकी लाइफ़ में इन आउट करते हैं। आप हमेशा ये सोचकर उन्हें माफ़ कर देते हैं कि शायद अब आपके पर्सन चीज़ों को समझ गए हैं और अब आपकी लाइफ़ में पहले की तरह कुछ नहीं होगा। लेकिन हमेशा आपके पर्सन आपको एक के बाद एक चीट करते हैं या इन आउट करते हैं, या आपके पर्सन किसी ऐसे दबाव में हैं कि वो खुद भी नहीं समझ पाते कि वो क्या कर रहे हैं। जब उन चीज़ों का दबाव कम होता है, तो आपके पर्सन आपकी लाइफ़ में वापस आ जाते हैं और जब दोबारा से वो चीज़ें उनके ऊपर होने लगती हैं, तो वो आपसे दूरी बना लेते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस समय आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुज़र रहा है। एक समय था जब चीज़ें बहुत स्मूथ थी, आपको किसी से कोई लेना-देना नहीं था, आपकी चीज़ें अपने आप ही हो जाया करती थी। आप जब भी अ, चीज़ों को उनके से कहते थे, वो मान जाया करते थे। लेकिन चीज़ें अचानक ऐसे बदली कि दोबारा कभी भी आपके हाथ में नहीं आई। आप देख सकते हैं कि एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि चीज़ें पहले बहुत स्मूथ चला करती थी, लेकिन अचानक ही आपके पर्सन एक ऐसे भंवर में फँस गए या ऐसी बातों में जकड़ गए कि वो दोबारा कभी लौट ही नहीं पाए। आपके पर्सन कान के कच्चे निकले। अगर किसी ने उनसे कहा कि कौवा कान ले गया, तो वो कौवे के पीछे दौड़ते रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने कान को छूकर ये देखने की कोशिश नहीं की कि क्या सच्चाई में कौवा कान ले गया है या सिर्फ़ लोग उन्हें बहला रहे हैं। और उनकी इस कमज़ोरी का फ़ायदा थर्ड पार्टी ने उठाया। थर्ड पार्टी उनकी लाइफ़ में ऐसा आई कि आपके प्यार को ग्रहण लग गया और कहते हैं कि जब किसी चीज़ को ग्रहण लग जाता है, तब उस चीज़ का तबाह होना निश्चित हो जाता है। आपके प्यार को ऐसी नज़र लगी कि आप ना तो खुद सँभाल पाए और ना ही आपके पर्सन सँभाल पाए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके और आपके पर्सन के बीच में मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी नज़र आ रही है, या ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हैं, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। क्योंकि जब कहते हैं कि जब इंसान मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में होता है और चीज़ों को जब फैसला लेने की बारी आती है, तो हमेशा इंसान अपने फ़ेवर में ही एक्शन लेता है। और ऐसा हो सकता है कि जिस समय आपके पर्सन आपकी लाइफ़ में वापस आए या जिस समय आए, उस समय उनकी अपने परिवार में नहीं बनती थी, अब थर्ड पार्टी के साथ नहीं बनती थी। लेकिन जैसे ही आपने उनको प्यार देना शुरू किया, वो आपके साथ इन्फ्लुएंस में आए, तभी थर्ड पार्टी ने उनके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें की कि आपके पर्सन दोबारा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। वो सिर्फ़ आपकी लाइफ़ में इन आउट नहीं कर रहे थे, वो थर्ड पार्टी के साथ भी इन आउट कर रहे थे, क्योंकि थर्ड पार्टी ने अपना शिकंजा जो था, उनके ऊपर ऐसा कसा कि वो वहाँ से निकल ही नहीं पाए। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन अचानक ही आपके सामने थर्ड पार्टी की तारीफ़ों के पुल बाँधने लगे, जो इंसान कभी उसके बारे में बात नहीं करना चाहता था, अचानक ही उन्हें वो सही नज़र आने लगी। जब भी आप उन्हें एक बात करते, वो आपको 10 बातें सुना देते। अगर आप उसके बारे में कुछ कहने की कोशिश करते, तो आपके पर्सन आपको खाने को दौड़ते। क्योंकि अचानक आपके पर्सन की जो मेंटालिटी थी, वो थर्ड पर्सन की तरफ झुक गई। अगर मैं कहूँ कि आपने हमेशा चीज़ों को मेंटेन करने की कोशिश की, आपको ये चीज़ें समझ में आ गई थी कि आपके पर्सन बदल रहे हैं, लेकिन आप यकीन नहीं कर रहे थे। यकीन इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि आप उनसे बहुत प्यार करते थे, और जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं तो उसकी 10 गलतियों को भी माफ़ कर देते हैं, और आपने तो उनकी सौयों गलतियाँ माफ़ कर दी। आपके पर्सन थर्ड पार्टी से कॉन्टैक्ट में आए, हमेशा उसको टाइम देने लगे, आपको टाइम देना बंद कर दिया, और जब भी आप उन्हें कोई कॉल मैसेज करते तो आपको इग्नोर करने लगे। थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्शन जो है उनका दिखा रहा है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन या तो मैरिड हैं, जिसकी वजह से वो
उन्होंने इतना बदलाव किया, या कोई एक ऐसी पर्सनैलिटी उनकी लाइफ में आई, अगर आप मेल हैं तो भी और अगर आप फीमेल हैं तो भी, कि उस पर्सनैलिटी ने आपके पर्सन पर वो चक्कर चलाया कि आपके पर्सन वहां से निकल नहीं पाए। आपको इन सब चीजों का एहसास हो रहा था, लेकिन उसके बाद भी आप थे कि प्यार में इतना ज्यादा अंधे हो चुके थे कि आपने कभी भी उसको सही नहीं समझा। आपको लगा कि प्यार की हमेशा जीत होगी और आपके पर्सन एक दिन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। इस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन पर ब्लैक मैजिक किए, स्पेल वर्क किए, जिसकी वजह से जो है आपके पर्सन का दिमाग, अगर मैं कहूँ कि पूरी तरह से इसके दबाव में चला गया। आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान खत्म हो गई। आपके पर्सन कहते हैं ना, जिस तरीके से जिद करने लगते हैं और इसी तरीके की चीजें करने लगे। आपने अपने पर्सन को जब भी समझाने की कोशिश की, आपके पर्सन पर कोई असर ही नहीं होता। आपके पर्सन जब भी देखते हैं कि आप उन्हें समझाने की कोशिश करें, वो आपसे इतना लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं कि काफी दिनों तक आपसे बातचीत नहीं होती थी। लेकिन उसके बाद भी कुछ समय बाद चीजें नॉर्मल हो जाती थी और आप भी वो सब चीजें भूल जाते थे। आपको चीजें समझ आती थी, लेकिन आप उन चीजों को सीरियसली नहीं लेते थे, क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि आपके पर्सन की आदत है और एक दिन सब चीजें ठीक हो जाएंगी। आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। अगर मैं कहूँ कि आपने वो सब चीजें की जो आप कर सकते थे, आपने वो भी किया जो आप नहीं कर सकते थे। अगर मैं कहूँ कि आपने अपना तन मन धन सब इस रिलेशन पर हार दिया और बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपके पर्सन पर हो गया ब्लैक मैजिक। आपके पर्सन पर कर दिए गए स्पेल वर्क। और जब किसी इंसान के ऊपर स्पेल वर्क कर दिए जाते हैं या ब्लैक मैजिक इन्फ्लुएंस हो जाता है, तब वो इंसान अपने दिमाग से सोचना बंद कर देता है। वो वही भाषा बोलता है जो उससे बुलवाई जाती है। तो आपके पर्सन के साथ भी यही सब चीजें हुई कि आप जितना अपने पर्सन को समझाने की कोशिश करते, आपके पर्सन आपकी बातों को मानते ही नहीं। और हद तो तब हो गई जब आपके पर्सन ने कर दिया आपको ब्लॉक, और अचानक ही आपके पर्सन ने आपसे दूरी बना ली। दूरी बनाते समय उन्होंने एक बार भी आपसे बात करना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने आपको कोई क्लियरिफिकेशन नहीं दिया, आपकी कोई गलती नहीं बताई। सीधा ब्लॉक करके आपको सिर्फ इतना मैसेज कर दिया कि अब वो आपसे बात नहीं करना चाहते। लेकिन कहते हैं ना कि दिल से दिल की राह होती है। आपने अपना एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, क्योंकि आप हर हालत में अपने पर्सन के साथ रहना चाहते हैं। आपके दिल में आप सिर्फ आपके पर्सन है। आप चाहते हैं कि आपसे दुनिया की सारी खुशियां ले ली जाएं, लेकिन आपके पर्सन को आपको लौटा दिया जाए। आप यूनिवर्स को भी ब्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप जितना भी उनसे दूर जाने की कोशिश करते हैं, प्यार है कि बार बार आपको उनके सामने जाके खड़ा कर देता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप सोलमेट के कनेक्शन में हो, क्योंकि जब इंसान सोलमेट के कनेक्शन में होता है, तब भी इसी तरह की चीजें होती हैं कि चाह करके भी इंसान एक दूसरे से दूर नहीं हो पाते। लेकिन इस समय आपके पर्सन आपसे काफी दूर जा चुके हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि अब वो आपकी लाइफ में नहीं रहना चाहते। आप देख सकते हैं कि वो अपना सारा सामान लेकर दूसरी तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। और कई लोग मुझे यहाँ पर डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी नजर आ रहे हैं, और कई लोग मुझे ब्लॉक सिचुएशन में नजर आ रहे हैं। और काफी लंबे समय से आपकी उनसे बातचीत नहीं हो रही है। आपका दिल इतना बेचैन हो रहा है, आपको लग रहा है कि कम से कम जाने से पहले आपके पर्सन को चीजों को क्लियर करना चाहिए था, लेकिन आपके पर्सन ने कुछ भी क्लियर नहीं किया। अचानक ही आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया, और जब आपने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो आपके पर्सन ने आपसे वो जली कटी बातें कही जिसकी आपने उनसे कभी कोई कल्पना नहीं की थी। लेकिन आप आज भी अपने पर्सन को बहुत प्यार करते हैं। अगर मैं कहूँ कि आप आज भी उनको इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर स्टक करते हैं, आप बार बार उनकी जो है वो व्हाट्सएप पर उनकी जो है वो स्टेटस देखते हैं, लेकिन आपको वो नजर नहीं आता क्योंकि उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है। तब आप दूसरे के थ्रू उनको देखने की कोशिश करते हैं। बार बार कॉमन फ्रेंड्स जो उनके लिंक में है, वहां पर जाकर आप उनको बार बार देखने की कोशिश करते हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या चाहते हैं। आपने पूरी जिंदगी मतलब उनके आगे पीछे ही लगा दी है, जब आप उनके साथ थे तब भी और जब आप उनके साथ नहीं है तब भी। आप ये देख रहे हैं कि आपके पर्सन उन लोगों के साथ फैमिलियर हो रहे हैं जिनके साथ वो कभी भी बात नहीं करते थे, जो लोग उनको गलत चीजें सिखा रहे थे।
आज आपके पर्सन उन्हीं लोगों के साथ आपको नज़र आ रहे हैं जिसकी वजह से आपका दिल इतनी बुरी तरीके से टूट चुका है कि आपको ऐसा लगता है कि आपका सब कुछ आपके पर्सन कर लेते, लेकिन एटलीस्ट ये ना करते कि उन लोगों के साथ उठना-बैठना, उन्हीं के साथ घूमना-फिरना आपके पर्सन ने शुरू कर दिया है। वो चिल नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपकी यहाँ पर हालत खराब हो रही है। आप जितना चिल होने की कोशिश करते हैं, आपको यादें हैं कि जो है वो छोड़ती नहीं है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय दूसरे लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। थर्ड पार्टी भी हो सकती है, उनके फ्रेंड हो सकते हैं, उनकी फैमिली हो सकती है, लेकिन आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज नहीं कर रहे, आपसे बात नहीं करना चाहते। अगर आप कोई चीज़ पूछते हैं, तो वो हूँ-हाँ में जवाब दे देते हैं और ज़्यादातर तो वो आपको ब्लॉक ही रखते हैं। और अगर आप किसी और थ्रू से, किसी और सोर्स से उनके साथ कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं, तब भी आपके पर्सन आपको उस तरह से जवाब नहीं देते, जिस तरह से आपको जवाब देना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि आपने अपना सब कुछ इस रिलेशन पर हार दिया, आपके पास जो कुछ भी था आपने इस रिलेशन पर ख़त्म कर दिया और जो कुछ भी बचा वो अपने पर्सन को वापस लाने में खर्च कर दिया, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपने भर-भर कर पैसा लगाया। जो कुछ भी आपके पास था आपने पूरा का पूरा अपने पर्सन को लाने में लगा दिया। जो कुछ भी आपके पास बचा, वो सारी चीज़ें आपने कोई मंदिर नहीं छोड़ा, मस्जिद नहीं छोड़ी, चर्च नहीं छोड़ा, गुरुद्वारा नहीं छोड़ा, आपने हर जगह अपने पर्सन के लिए मन्नत माँगी। और कहते हैं कि जब इंसान किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और सच्चे मन से किसी से कुछ माँगता है, तो उसकी दुआ ज़रूर कबूल होती है। लेकिन कब तक कबूल होती है, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस समय आपके पर्सन इतने ज़्यादा जिद में और ईगो में नज़र आ रहे हैं कि ये इंसान, कहते हैं ना कि रस्सी जल जाए लेकिन बल नहीं जाएँगे। आपके पर्सन के दिमाग में कुछ इस तरह की चीज़ें भर दी गई हैं, आपके खिलाफ इतना ज़्यादा उनको भर दिया गया है कि आप जितना भी उनके करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पर्सन आपसे उतना ही ज़्यादा दूर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि जब प्यार सच्चा होता है तो यूनिवर्स जो होती है फ़ेवर में आती है। तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको कोई गुड न्यूज़ मिले, क्योंकि पेज ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आने वाले टाइम में आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। आपके लिए गुड न्यूज़ क्या हो सकती है? आपके लिए गुड न्यूज़ सिर्फ़ इतनी हो सकती है कि आपके पर्सन आपको अनब्लॉक करें, आपसे बात करें, जैसी चीज़ें पहले थी वो आपसे आके डिस्कस करें, आपसे लड़ें, झगड़ें, जो भी करें, लेकिन आपसे कॉन्टैक्ट खत्म ना करें। क्योंकि उनके बिना आपने जीने की कोई कभी कोशिश ही नहीं की। आपने उनकी लाखों गलतियाँ इसलिए माफ़ की क्योंकि आप उनके बिना नहीं रह सकते थे। लेकिन वही चीज़ें जब आप आज आपको फेस करनी पड़ रही हैं, तो आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई है। आपकी सारी पूजा, आपका सारा पाठ, आपकी सारी खुशियाँ अपने पर्सन के साथ ही जुड़ी हुई हैं। आप अगर पूजा में बैठते हैं या मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो भी आपका पूरा का पूरा ध्यान अपने पर्सन पे जाके अटक जाता है। आपको सिर्फ़ यही चीज़ की चिंता रहती है, अभी वो क्या कर रहे होंगे, किससे बात कर रहे होंगे, ऑनलाइन हैं तो आपसे क्यों नहीं बात कर रहे हैं, उनके इंस्टा पर कितने फ्रेंड इंक्रीज़ हो गए हैं, वो किन लोगों के साथ घूम फिर रहे हैं। पूरा टाइम आप इन्हीं सब चीज़ों में अपना लगा देते हैं। आपने खाना-पीना छोड़ दिया है, आपको अपने कुछ शुद्ध नहीं है। अगर प्यार में कोई पागल है तो वो आप हैं। आपके पर्सन को इन सब चीज़ों का एहसास भी नहीं है कि उन्होंने एक ऐसे इंसान को छोड़ दिया जो उनके प्यार में पागल है। कहते हैं कि सच्चा प्यार बड़ी किस्मत से मिलता है और जब कोई इंसान उस प्यार को ठोकर मार देता है, तो सारी ज़िंदगी वो उसी प्यार के लिए तड़पता है। तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन भी इस प्यार के लिए तड़पें और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है, तो आने वाले टाइम में आपके पर्सन की एनर्जी वाइस वर्सा होती हुई नज़र आ रही है। यानी कि जिस सिचुएशन में आप आज हैं, आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन उसी एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। क्योंकि कहते हैं कि उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। और जब उसकी लाठी चलती है तो अच्छे-अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। लेकिन मैं आपको सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगी कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया। आपके प्यार का कड़वा सच यही है कि आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई, आपको धोखा दिया। आप सब चीज़ें जानते थे लेकिन आप मानते नहीं थे और जब आज आपके सामने सब चीज़ें क्लियर हुई हैं तो आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई है और आपको ऐसा लगता है कि एक दिन आपके पर्सन आपकी तरह ही सिचुएशन में आएँगे। तो अगर आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है और वहीं पर मुझे अगर टू ऑफ पेंटिकल का टू ऑफ कप का कार्ड मिला है, तो इसका मतलब आने वाले टाइम में आपके पर्सन की एनर्जी जो है वो वाइस वर्सा होगी। यानी कि जिस सिचुएशन को आप आज फेस कर रहे हैं, आने वाले टाइम में आपके पर्सन को भी उस एनर्जी से निकलना होगा। क्योंकि कहते हैं कि उसके घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। और अगर आप यूनिवर्स आपके प्यार की परीक्षा ले रही थी, तो इस प्यार में अगर आप जीत गए हैं, तो यूनिवर्स आपका साथ ज़रूर देगी और आपके पर्सन की एनर्जी वाइस वर्सा होगी और जब इस इंसान पर पड़ेगी,
तब ये इंसान आपके बारे में सोचेगा और तब ये गिल्ट में जाएगा और ये इतना ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट करेगा, रिग्रेट करेगा, आपके आगे घुटने टेकेगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, लेकिन हो सकता है कि तब इन सब चीज़ों का कोई असर ना हो। क्यों? क्योंकि जब इंसान के ऊपर दर्द और पेन होता है और वो उस पेन को पार कर जाता है, तब उसकी सारी फीलिंग्स मर जाती हैं। तब वो उस इंसान से जिससे प्यार करता होता है और उसी से उसको जब इतना ज़्यादा कष्ट मिलता है, तो उसके कहते हैं कि कष्ट सहन करने की सीमा खत्म हो जाती है, उसके दुखों का अंत हो जाता है। उसके बाद उसे कोई भी दुख जो है वो तकलीफ नहीं दे सकता। अगर मैं कहूँ कि आप आज उसी सिचुएशन में हैं, लेकिन आपके पर्सन जिस दिन इस सिचुएशन में आएँगे, उस दिन उनके पैरों के नीचे से निकल जाएगी ज़मीन, क्योंकि आप तो सब कुछ जानते हुए भी बर्दाश्त कर गए, लेकिन आपके पर्सन शायद ये सब चीज़ें बर्दाश्त ना कर पाएँ। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला टेम्परेंस का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन ज़बरदस्त रिग्रेट में जाने वाले हैं। रिग्रेट में जाने का सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो सकता है कि आपके पर्सन को जब सारी चीज़ें क्लियर हों और जब उन्हें सच्चे प्यार की पहचान हो, तब वो आपके पास आए, आपके पास आके कन्विंस करे। देखिए, इन सब चीज़ों को होने में कितना टाइम लगेगा, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब कोई इंसान किसी से दूरी बनाता है, नफ़रत करता है, तो उसके गिरने की कोई सीमा नहीं होती। और कहते हैं कि जब इंसान गिरता है, तो गिरता ही चला जाता है और जब तक उसे सब चीज़ों की समझ आती है, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। और आपके पर्सन ने तो खुद ये रास्ता चुना है। आपने तो अपने पर्सन को हमेशा माफ़ किया है। बहुत सारी चीज़ें जान करके भी आपने अनदेखा किया है, लेकिन उसके बाद भी अगर आपके पर्सन आपकी कद्र नहीं कर पाए, तो ऐसे इंसान की मेंटालिटी किस हद तक गिर सकती है, इसको आप अच्छी तरह से जान सकते हैं। लेकिन आपके पर्सन एक दिन रिग्रेट में ज़रूर आएँगे, क्योंकि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 6 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड और 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 6 आवर्स से लेकर 6 डेज़ के बीच में आपके पर्सन को जो है वो सब चीज़ें रिग्रेट हों, आपके पर्सन को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हों। ऐसा भी हो सकता है कई लोगों के लिए कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 6 है या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ 6 है, तो 6 डेज़ में आपके पर्सन को अपनी गलती का एहसास भी हो सकता है। आपके पर्सन वापस आने की कोशिश भी कर सकते हैं। आपके पर्सन ये मानते हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, क्योंकि अगर उनकी एनर्जी वाइस वर्सा हो जाती है, तो उन्हें भी वो सब चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी जो आप कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुज़र रहा है। आपके पर्सन ने आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा, आपसे जो है वो दूरी बनाई। आपके पर्सन उन लोगों के साथ फ़ैमिलियर हो रहे हैं जिनको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। आपके पर्सन और आपके बीच में थर्ड पार्टी है, जिसने उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया और जिससे उनकी बुद्धि जो थी वो भ्रष्ट हो गई और शुरू से भी वो आपके ऊपर एम्प्रेगरी करते रहे हैं। आपको बड़ी जल्दी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, क्योंकि आपने इस रिलेशन पे अपना सब कुछ हार दिया है और शायद इसीलिए आपके पर्सन की एनर्जी आने वाले टाइम में वाइस वर्सा होने वाली है और आपके पर्सन बड़ी जल्दी गिल्ट में जाने वाले हैं, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग किस राशि के लोगों के साथ सबसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी। देखते हैं कि आज की रीडिंग जो है किस राशि के लोगों के साथ सबसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी। आज की रीडिंग वाटर साइन के लोगों के साथ सबसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी, यानी कि जिन भी लोगों के ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो, कैंसर और पाइसेस हैं, यानी कि कर्क, वृषभ और मीन है, उनके साथ ये रीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी। लेकिन अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 6 है या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ 6 है या ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है, तो ये रीडिंग आपके साथ भी जो है वो रेजोनेट होगी और आपके साथ भी आपको भी उसके जो है वो बेनिफिट्स मिलेंगे। तो चलिए ये देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या सजेशन दे रही है, क्योंकि आपने सारी चीज़ें यूनिवर्स पर छोड़ दी हैं। तो हम ये देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपके बारे में क्या सजेशन दे रही है। देखेंगे कि यूनिवर्स आपके क्या सजेशन देना चाहती है, क्योंकि 6 आज की रीडिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है
तो हम 6 नंबर का कार्ड ही लेंगे। अवेलेबल, यानी कि आप हमेशा अपने पर्सन को हर जगह अवेलेबल हो जाते थे। आपने कभी भी उनके लिए ये चीज़ नहीं दिखाई कि आपकी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपके पर्सन जैसा आपको चाहते रहे, आप उनके लिए अवेलेबल होते रहे। लेकिन अब आपको यूनिवर्स ये सजेशन दे रही है कि अगर आपको किसी के लिए अवेलेबल होना है तो अपने लिए होइए, क्योंकि जो इंसान खुद से प्यार करता है वही किसी और से भी प्यार कर सकता है। आपने दूसरों के लिए अपना अस्तित्व मिटा दिया, आपने दूसरों के लिए अपने पर इतनी सारी मुसीबतों का पहाड़ तोड़ दिया, तो अब समय आ गया है कि आप अपने पर्सन को इतना ईज़िली अवेल ना हो, अगर वो वापस आते हैं, आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, तब आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को पहले ऊपर रखना चाहिए और ईज़िली उनके साथ पैचअप नहीं करना चाहिए। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को जो है वो जगाना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स आपके फ़ेवर में नज़र आ रही है। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।